हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है एक चैप्टर इंटरव्यू। आज हम इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। वे सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो जरूरी है परीक्षा के दृष्टि से, जिसकी संभावना ज़्यादा होती है पूछने की, आज हम वो सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। लाइन टू लाइन उसका हम आंसर भी आपको बताएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप एग्जाम में बेहतर करें। क्योंकि ये जो चैनल मैं बनाया हूँ बस इसी उद्देश्य से, ताकि मैं बच्चों को मदद कर पाऊँ। जो कुछ भी मेरे पास है मैं बच्चों को अच्छे तरीके से दे पाऊँ, परोस पाऊँ, ताकि बच्चे इसका फायदा उठाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू का मतलब ही होता है इंटरव्यू मीन्स अंदर के विचार, जो किसी व्यक्ति के अंदर है, जो उनकी फीलिंग्स है, विचार है। तो आज हम इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 2 या 3 नंबर का आता है, कभी 2 नंबर का, कभी 3 नंबर का। तो कहता है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द इंटरव्यू। ये जो इंटरव्यू चैप्टर है इसका सेंट्रल थीम क्या है? तो कहता है द चैप्टर डिस्कसेस, चैप्टर डिस्कस करता है द नेचर ऑफ इंटरव्यूज, इंटरव्यू के प्रकृति के बारे में, इसके कार्य के बारे में, इसके महत्व के बारे में, एंड द मिक्स्ड ओपिनियंस, और मिलता जुलता विचार जो लोगों के पास है, किसके बारे में? इंटरव्यूज के बारे में। इंटरव्यू कैसा है, अच्छा है, खराब है, इसका कार्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजों पर जो लोगों का विचार है उसी के बारे में ये डिस्कस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डू सम पीपल, कहता है क्यों कुछ लोग कंसीडर मानते हैं इंटरव्यू को अनप्लीजेंट। क्यों कुछ लोग इंटरव्यू को अनप्लीजेंट मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि सम पीपल फाइंड इंटरव्यूज, कुछ लोग जो है ना इंटरव्यूज को क्या पाते हैं? इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब होता है दखल अंदाजी। एंड फील दैट, कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू जो है ना वो दखल देता है हमारे पर्सनालिटी में। एंड फील दैट इंटरव्यूअर्स इन्वेड देयर प्राइवेसी, और इंटरव्यूअर्स जो है ना वो क्या करते हैं? अटैक करते हैं। लोग जो इंटरव्यू देता है उनके प्राइवेसी पर बहुत ज्यादा अटैक करता है। एंड स्टील अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी, और उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा वो चुरा लेते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रश्न नहीं पूछना चाहिए इंटरव्यूअर को और वो लोग पूछते हैं, और इसी कारण से इंटरव्यू जो है वो महसूस करते हैं कि उनकी प्राइवेसी पर अटैक हो रहा है ना। और ये समझिए कि दखल अंदाजी है, लोग नहीं चाहते हैं और ये दखल अंदाजी करते हैं कुछ ऐसे चीजों पर जो वो बताना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड वीएस नैपॉल, वीएस नैपॉल जो है वो इंटरव्यूज के बारे में क्या सोचते हैं? थिंक अबाउट इंटरव्यूज, इंटरव्यूज के बारे में क्या सोचते हैं? नैपॉल कंसीडर्ड इंटरव्यूज एज अ फॉर्म ऑफ अनवांटेड। नैपॉल मानते हैं कि इंटरव्यू जो है ना एज अ फॉर्म ऑफ अनवांटेड इंट्रूजन। अनवांटेड मीन्स अनचाहा, जो आप नहीं चाह रहे हैं, और इंट्रूजन का मतलब होता है इंटरफेयर, मीन्स नहीं आप चाहते हैं। अनवांटेड दखल अंदाजी, आप नहीं चाहते हैं और आपको इंट्रूजन होता है ना, एंड इंटरफेयर होता है। एंड बिलीव्ड, और मानते हैं, दे समटाइम्स हर्ट द इंटरव्यूअर्स फीलिंग्स, और वो लोग मानते हैं, वो नैपॉल मानते हैं कि इंटरव्यू जो है ना वो क्या करता है, कभी कभी चोट पहुंचाता है इंटरव्यूअर्स के फीलिंग्स पे। उनका जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उस पर भी हर्ट करता है, चोट पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पॉजिटिव व्यू डज द ऑथर गिव। ऑथर जो है ना वो क्या क्या पॉजिटिव व्यू देता है, किसके बारे में? इंटरव्यूज के बारे में। क्या कहता है? कहता है इंटरव्यू कैन प्रोवाइड रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, है ना, जिस पर विश्वास कर सकते हैं। क्या चीज विश्वसनीय? तो इंफॉर्मेशन। रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इंटरव्यू। रिवील दिखाता है एक व्यक्ति के रियल नेचर को दिखाता है। एंड सर्व एज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर जर्नलिज्म, और ये पत्रकारिता का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इंटरव्यू जो है वो पत्रकारिता का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इंटरव्यू को अच्छा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एच.जी. वेल्स से अबाउट इंटरव्यूज। इंटरव्यूज के बारे में इनका क्या विचार है? जो मुख्य ऑथर है, पर्सनालिटी है, जो उनके बारे में 2-4 जो बुक में मेंशन किया हुआ उनका विचार हम लिए हुए हैं इसमें। इनका कहना है एच.जी. वेल्स द यद्यपि
इनिशियली क्रिटिकल ऑफ इंटरव्यूज, जबकि वो आलोचक रहे हैं, शुरुआत में वो इंटरव्यूज के आलोचक रहे हैं, लेकिन बाद में वो ये स्वीकार करते हैं, एक्सेप्टेड देम एंड अप्रिसिएटेड देयर इंपॉर्टेंस। बाद में वो इंटरव्यूज का तारीफ किए, इंटरव्यूज के इंपॉर्टेंस का तारीफ किए, अप्रिसिएट किए, उसके महत्व को। इन मॉडर्न कम्युनिकेशन में इनके इंपॉर्टेंस को लेकर के वो बहुत अप्रिसिएट किए हैं इंटरव्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अम्बर्टो इको व्यू इंटरव्यूज। अम्बर्टो इको जो है, इनका क्या व्यू है इंटरव्यूज के बारे में। इनका कहना है, इको फाउंड इंटरव्यू यूजफुल। वो इंटरव्यू को यूजफुल मानते हैं, एज दे अलाउड हिम टू एक्सप्लेन हिज आइडियाज, क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से एक पर्सनालिटी जो है, एक व्यक्ति जो है, वो अपने आइडियाज को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। किन के लिए, लोगों के लिए। वो अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करता है और लोगों तक पहुंचता है। ही ट्रीटेड देम लाइक अ कॉन्वर्सेशन और डायलॉग। ये जो इको है, अम्बर्टो इको, वो इंटरव्यू को किस रूप में यूज किए, एज अ कॉन्वर्सेशन के रूप में या डायलॉग के रूप में, ताकि लोगों तक वो अपनी बातचीत पहुंचा पाए, अपने फीलिंग्स को पहुंचा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ नॉवेल इज द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज जो है वो किस प्रकार का नॉवेल है, तो कहता है इट इज अ डिटेक्टिव नॉवेल, जासूसी नॉवेल है। एक ऐसा नॉवेल जिसमें जासूस की कहानियां हैं, सेट इन द मेडिएवल पीरियड, कंबाइनिंग फिक्शन विद हिस्टोरिकल नॉलेज। तो ये जो द नेम ऑफ द रोज है वो डिटेक्टिव नॉवेल है जो मेडिएवल पीरियड में लिखा गया है, जिसमें फिक्शन भी है और हिस्टोरिकल नॉलेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कहता है व्हाट डज अम्बर्टो इको से, है ना। अम्बर्टो इको क्या कहते हैं जो वो मिस्ट्रीज लिखते हैं, है ना। ही राइट्स मिस्ट्रीज, उसके बारे में उनका क्या कहना है। ही सेज, वो कहते हैं, ही राइट्स मिस्ट्रीज बिकॉज, वो रहस्यों को लिखते हैं क्योंकि इट हेल्प्स हिम एक्सप्लोर फिलोसफिकल आइडियाज। वो उनका जो दार्शनिक विचार है, उस विचार को एक्सप्लोर करने में ये बहुत मदद करता है। इन एन इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर तरीके से और पढ़ने योग्य तरीके से, जिसे पढ़ा जाए या पढ़ने में जो अच्छा लगे, रीडेबल वे। इसीलिए वो मिस्ट्रीज का प्रयोग करते हैं, ताकि उनका जो फिलोसफिकल आइडियाज है उसको बढ़िया से एक्सप्लोर कर सके इंटरेस्टिंग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज इको एक्सप्लेन द सक्सेस ऑफ हिज नॉवेल। उनका जो नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, उसके सफलता को वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इको सेज, इको कहते हैं, ही रोड द नॉवेल, उन्होंने वो जो नॉवेल लिखा वो अचानक लिखा, अचानक लिख दिया नॉवेल, विदाउट एक्सपेक्टिंग इट टू बिकम अ बेस्ट सेलर, बिना ये सोचे कि ये जो नॉवेल है वो बेस्ट सेलर हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कभी उम्मीद नहीं किया था। ही थिंक्स, उनका ये मानना है, द रीडर्स इंजॉयड इट्स सीरियस कंटेंट। वो इसलिए इतना फेमस हो गया क्योंकि रीडर्स लोग जो है ना, इसमें जो सीरियस कंटेंट है उसको बहुत इंजॉय किए, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कहता है व्हाई डज द ऑथर से, ऑथर क्यों कहते हैं दैट इंटरव्यूज आर अ सुपरबली सर्विसेबल मीडियम, ऐसा क्यों कहते हैं। एक बहुत अच्छा सर्विस है, एक बहुत अच्छा साधन है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं ऑथर, बिकॉज इंटरव्यूज हेल्प प्रेजेंट एक्चुअल फैक्ट्स, क्योंकि इंटरव्यूज जो है ना वो मदद करता है प्रस्तुत करने में, क्या प्रस्तुत करने में, एक्चुअल फैक्ट्स जो है, एंड द रियल ओपिनियंस ऑफ पीपल टू द पब्लिक, और जो रियल ओपिनियन है लोगों का वो पब्लिक तक पहुंचाने का बहुत ही अच्छा साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट क्वालिटी हेल्प्ड अम्बर्टो बिकम सक्सेसफुल। अम्बर्टो इको के पास कौन सी क्वालिटी थी जिस क्वालिटी के कारण वो सक्सेसफुल हुए, तो कहता है हिज एबिलिटी टू मैनेज टाइम, उनकी जो एबिलिटी है टाइम मैनेज करने का, एंड हिज टेक्निक ऑफ यूजिंग, और उनका जो टेक्निक है और उनका जो यूज करने का है इंटरेस्टिस, इंटरेस्टिस का मतलब होता है द स्मॉल गैप्स इन टाइम, तो वो जो छोटा छोटा समय है उसका जो यूज है, कैसे यूज करना है
वो बहुत प्रोडक्टिवली वो यूज करते हैं, उसका फायदा उनको पहुंचता है बहुत सुंदर तरीके। जैसे आप किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, तो आप वो जो इंतजार कर रहे हैं, वो जो समय आपका खराब हो रहा है, उस समय को अब बटोई को कुछ पढ़ाई में या कुछ लिखने में वो यूज करते हैं। तो छोटा छोटा जो गैप है वो सारे समय का वो बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन क्रिटिसिज्म मेड अगेंस्ट इंटरव्यूज। कहता है कॉमन क्रिटिसिज्म क्या है जो इंटरव्यू के बारे में लोग कहते हैं, है ना, इंटरव्यू के विरोध में कहते हैं, वो कॉमन क्रिटिसिज्म क्या है। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इंटरव्यूज मेक पीपल अनकंफर्टेबल। ज्यादातर पर्सनालिटीज ऑथर्स का कहना है कि ये इंटरव्यू जो है ना वो पीपल को क्या कर देता है, असहज महसूस करता है, लोग असहज महसूस करते हैं इसे। मिस रिप्रेजेंट, गलत तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता है। एंड एक्सपोज प्राइवेट इमोशंस, और प्राइवेट इमोशंस जो है, फीलिंग्स जो है, उसको एक्सपोज कर देते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों का मानना है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, हाउ डू इंटरव्यूज क्रिएट एंग्जाइटी। इंटरव्यू जो है ना वो एंग्जाइटी कैसे क्रिएट करता है, इंटरव्यू जो है वो एंग्जाइटी कैसे क्रिएट करता है। पीपल फियर बीइंग मिसकोटेड, इसलिए क्योंकि लोग कभी कभी क्या होता है, बोलने के दौरान कुछ चीजें गलत बोल देते हैं, है ना, जज्ड और मिसअंडरस्टूड विच मेक्स देम एंग्जियस ड्यूरिंग इंटरव्यूज। कहता है कि इंटरव्यू के दौरान लोगों से कुछ चीजें गलत बोली जाती है, कुछ मिस्टेक्स हो जाता है, और वो हजारों हजार लोगों तक मिनट में पहुंच जाता है। और इन गलतियों के कारण लोग जो है ना वो इंटरव्यू देते समय बहुत चिंतित महसूस करते हैं, बड़ा दबा हुआ महसूस करते हैं कि कहां पर क्या गलती हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो लोगों को चिंता में डालता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम 13 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से तैयार किया जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा, ताकि आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सको, आप कंसेप्ट क्लियर कर सको और परीक्षा में बेहतर कर सको। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।